पोस्टर महाराष्ट्र में भी जारी हुआ था। यहीं के लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं या यहीं के लोग का क्या मतलब, जो जेडीयू से जुड़े हुए नेता महाराष्ट्र से भी कनेक्शन जिनका है, उन्होंने पोस्टर वहाँ लगवा दिया। उसी तरह से बेंगलोर से भी जिनका कनेक्शन होगा जेडीयू के नेता का, उन्होंने पोस्टर लगवा दिया। क्या रहना है, मिलकर चुनाव लड़ना है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही ऐसा है कि पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। इन चीज़ों का जवाब क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं देते हैं तो बाकी सवाल तो उठेगा। अब उनको खुद जवाब देना चाहिए था ना। अब तक जो सुल्तानगंज का पुल गिरा, एक बार नहीं दो बार गिरा और उसके बाद चुप्पी साधे हुए। नीतीश का साथ छोड़ने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और ऐसे में एनडीए की ओर से आज आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली निकल चुके हैं। दिल्ली जाने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी चैलेंज नहीं है और नीतीश कुमार जो कर रहे हैं तो उस पर जनता की प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है। नीतीश कुमार बिहार में जवाब नहीं देते और ऐसे में जब बेंगलोर में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगे हैं तो उसको भी उपेंद्र कुशवाहा ने जायज़ ठहराया है। क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले हम आपको सुनाते हैं। क्या रहना है, मिलकर चुनाव लड़ना है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही ऐसा है कि पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी। कुछ शर्तें भी होंगी आपकी तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, कुछ शर्त का कहाँ कोई मामला है। एनडीए में हम शामिल हुए हैं और एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, इसमें शर्त का क्या मामला। बेंगलोर में पोस्टर जारी किए गए हैं। सर, आपने भी ट्वीट किया है कि देखिए पोस्टर जारी, अब बारी बारी से सवाल कीजिए भैया, एक साथ चार सवाल कीजिए। पोस्टर महाराष्ट्र में भी जारी हुआ था। यहीं के लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं या यहीं के लोग का क्या मतलब, जो जेडीयू से जुड़े हुए नेता महाराष्ट्र से भी कनेक्शन जिनका है, उन्होंने पोस्टर वहाँ लगवा दिया। उसी तरह से बेंगलोर से भी जिनका कनेक्शन होगा जेडीयू के नेता का, उन्होंने पोस्टर लगवा दिया। तो इसका क्या मतलब है? पोस्टर तो कोई कहीं लगा सकता है। मोस्ट अनरिलायबल चीफ मिनिस्टर लिखा गया है। अब देखिए, उसमें तो एक प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से इधर से या उधर से, अब उस परिस्थिति में आम जनता के बीच से या किसी पार्टी की ओर से जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी तो पक्ष में भी आएगी और विपक्ष में भी आएगी। सुल्तानगंज पुल के जो है पोस्टर डाला गया है कि टूट गया है, उस पर भी अब इन चीज़ों का जवाब क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं देते हैं तो बाकी सवाल तो उठेगा। अब उनको खुद जवाब देना चाहिए था ना। अब तक जो सुल्तानगंज का पुल गिरा, एक बार नहीं दो बार गिरा और उसके बाद चुप्पी साधे हुए, कोई जवाब नहीं देंगे ऐसे सवालों पर जो उनका दायित्व बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो स्वाभाविक रूप से सवाल देश भर में कहीं भी उठेगा। सर, कुनबा बढ़ रहा है, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। एक तरफ जहां 15 लोगों की बैठक हुई, 15 दलों की बैठक पटना में, अब 26 दल हुए, उसी तरह से एनडीए का भी कुनबा बढ़ रहा है। देखिए, कुनबा तो स्वाभाविक रूप से बढ़ना है या कोशिश दोनों तरफ से होगी कि हमारे साथ लोग आए, हमारे साथ लोग आए, वो एक अलग विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कोई चैलेंज अभी नहीं। सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी चैलेंज नहीं है और एक बार फिर से हम लोग अब एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए के साथ रहकर हम लोग अगली सरकार देश में बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। विपक्ष का काम है खुद को एकजुट करना, लेकिन सरकार अगर बनेगी 2024 में तो नरेंद्र मोदी की ही बनेगी। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।